बलदेव सिंह साहू जी है वार्ड नंबर 2 से, मोहम्मद शाहिद खान वार्ड नंबर 8 से, विनोद साहू जी है वार्ड नंबर 9 से, दीपक सोनी वार्ड नंबर 11, अजय साहू वार्ड नंबर 13, शंकर ठाकुर वार्ड 15, कौशल सिंह राजपूत वार्ड 16, अरुण जोशी वार्ड नंबर 22, संजय सिंह वार्ड नंबर 42, मुकेश नायक वार्ड नंबर 47, दिवाकर सिंह ठाकुर वार्ड नंबर 48, भगवती ठाकुर वार्ड नंबर 56, रजत पांडे वार्ड नंबर 57 और एक हमारे निकिता पांडे जो वार्ड नंबर 53 से चुनाव लड़ेंगे, उनका भी नाम। आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए 28 जनवरी है लास्ट तिथि जब तक प्रत्याशियों को नामांकन भरना है। और अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तीनों ने ही सरगर्मी से तलाश करना शुरू कर दिया है। और इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर दुर्ग में अपने लगभग 15 वार्डों में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाले हैं और किस प्रकार ये चुनाव को जीत पाएंगे, हमारे साथ इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए रंजीत जी हैं, जो कि लोकसभा के दुर्ग लोकसभा के प्रभारी भी हैं और संगठन मंत्री भी हैं। तो संजीत जी, एक आपके पास एडवांटेज है कि एक कदम आप लोग आगे बढ़ गए हैं और लगभग 15 प्रत्याशियों की घोषणा आपने पार्षद की कर ली है। आगे घोषणा कब तक हो पाएगी? देखिए, बहुत ही जल्द बाकी सभी प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी। काफी सारे आवेदन आ रहे हैं और इस बार निश्चित ही दुर्ग नगर निगम में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी जीतकर आएंगे भी। और जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस और भाजपा मतलब कभी जनहित के मुद्दों पर काम करती हुई नजर नहीं आई। इन्होंने हमेशा, कभी कांग्रेस ने भाजपा की बुराई की, कभी भाजपा ने कांग्रेस की बुराई की। ये इन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी जनता की मूलभूत सुविधाओं, रोड, नाली, बिजली, पानी, इन सारी सुविधाओं को, उनके जनहित की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रही है और निश्चित ही हम उसी विषय पर काम करेंगे। आपको ध्यान होगा कि प्रदेश के जो चुनाव लगभग साल भर पहले हुए थे, तो ऐसा लगा था कि आम आदमी पार्टी कुछ कमाल करेगी और कुछ सीटें तो जीतेगी। वैसे हरियाणा में भी ऐसा लगा कि कुछ हलचल मचा रही है आम आदमी पार्टी और कुछ ना कुछ कमाल कर जाएगी और एक सम्मानजनक उनको सीटें मिल पाएंगी। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं स्थानीय निकाय के, और ये इसको कहेंगे जमीन से जुड़े हुए चुनाव हैं, तो यहाँ पर दिखता है कि जमीन में आपकी ताकत कितनी है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने महापौर जीत के आ पाएंगे, कम से कम आपके संभाग में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, निश्चित ही आपने जो सवाल रखा है, तो पिछली बार की विधानसभा चुनाव में हम निश्चित ही जनता का विश्वास नहीं जीत पाए थे, लेकिन जनता अब हमें छोटे चुनावों में हमारे पार्षद प्रत्याशियों को, महापौर प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराकर वो देखना चाहती है कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में काम किया है। तो इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री दुर्ग शहर में निश्चित है और पूरे छत्तीसगढ़ में भी हमारे कई जिलों में हमारे प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। तो निश्चित ही इस बार आम आदमी पार्टी बड़ी संख्या में जीत कर आएगी और बहुत ही जल्द आपको सारे मेयर प्रत्याशियों की और सभी की घोषणा आपको मिल जाएगी। तो ये जो भी 14-15 नाम आपने घोषित किए हैं, तो क्या इनका प्रोसीजर रहा, किस प्रक्रिया के तहत इनका चुनाव आप लोगों ने किया है? जी देखिए, जो सामान्य प्रक्रिया होती है, जिले से लेकर जो चुनाव प्रभारी और संभाग प्रभारी सभी लोगों ने इस विषय पर विचार किया है। सारे प्रत्याशियों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कि वो मतलब कि किस वर्ग से आते हैं, क्या करते हैं, ये सारा कुछ जो वहां पे आरक्षण की स्थिति, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी उतारे गए हैं। और सबसे पहली बात कि आम आदमी पार्टी में ईमानदार प्रत्याशियों को मौका दिया जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो जनता के लिए ईमानदारी से काम करे उनको मौका दिया गया है। आपने देखा होगा कि महापौर पद के लिए तो लगभग 20 लाख की एक लिमिट रखी गई है खर्च की, पर पार्षद पद के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आप जानते ही हैं कि बीजेपी अभी सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी पहले सत्ता में रह चुकी है, पर्याप्त धन बल इनके पास में है, जन बल भी है। तो दोनों पार्टियों के धन बल, जन बल के आगे आम आदमी पार्टी किस प्रकार मुकाबला कर पाएगी? देखिए, कोई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस और भाजपा के पास कितना धन है, कितना बल है। निश्चित ही आपको बताएं कि उनके पास ये जो चुनावों में पैसा खर्च करते हैं, वो एक प्रकार से हमारा ही पैसा जो भ्रष्टाचार करके उन्होंने लूटा हुआ होता है, उसी पैसे को लुटाते हैं और जनता के बीच में उन्हें चुनाव के समय में प्रलोभन देकर उनसे वोट मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जनता समझदार है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि भाजपा के लोगों ने खुलेआम 1100 रुपए लोगों को बांटे, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे लेंगे भी, जनता चाहे तो पैसे ले भी, और वो पैसे लेके अपना निर्णय वो स्वयं लेगी। और इस बार जनता अपनी मर्जी से, चूंकि स्थानीय चुनाव जैसा कि आपने कहा अभी, ये नगरीय निकाय चुनाव व्यक्तिगत चुनाव भी होता है, तो जो हमारे पार्षद प्रत्याशी काफी अपने क्षेत्र में अपना दम रखते हैं और निश्चित ही उस
अपनी छवि के साथ साथ पार्टी की छवि को मिलाते हुए वो निश्चित जीत दर्ज करके आएंगे। आपने कहा कि हम घोषणा पत्र लाने वाले नहीं है, हम लाने वाले हैं गारंटी पत्र। तो कब तक आएगा गारंटी पत्र और किन मुद्दों को छुएगा, क्या विशेष बातें उसमें रहने की संभावना है? देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूं, और जो हमारा गारंटी पत्र है 2 दिन के भीतर जारी हो जाएगा। जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी और जो महिलाओं से संबंधित और भी जो उनको सबल बनाने को लेकर सारी योजनाएं, हमारे गारंटी पत्र में सारी बातों का आपको उल्लेख मिलेगा। और जैसे ही हमारी गारंटी पत्र जारी होगी, फिर से हम एक बार प्रेस वार्ता कर इसके बारे में भी जनता के सामने अपना गारंटी पत्र रखेंगे। तो ये थे संजीत विश्वकर्मा, जो कि लोकसभा के प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन मंत्री भी हैं। अब आइए कुछ उन लोगों से बात करते हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने अपना। शंकर सिंह ठाकुर अभी हमारे साथ में है, जो कि वार्ड 48 से दुर्ग नगर निगम से लड़ने वाले हैं। वैसे तो इनका रहना 45 से है, 35 वार्ड से है। तो दिवाकर जी, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसा कार्यकाल मानते हैं लास्ट 5 साल का? ये भले आम आदमी पार्टी ने विधानसभा लोकसभा छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ा है, लेकिन ये छोटा नगर निगम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये छोटे चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस जनता के दरवाजे तक हम लोग गए हैं और हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा आम आदमी पार्टी का। और इस बार आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में आएगी। दिवाकर जी, आप 48 में जा रहे हैं, तो वार्ड 48 में आप यूं ही चले जा रहे हैं कि आपने कुछ स्टडी की है? वहाँ कुछ समस्याओं के बारे में आपने वहाँ जाना है, पहचाना है? क्या समस्याएं वहाँ की? वहाँ की समस्याएं बहुत गंभीर हैं। लोगों के हित में काम नहीं किया जा रहा है। जो पार्षद बने हुए हैं राष्ट्रीय दल वाले, वह सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं, वह सिर्फ समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे नाली की समस्याएं देखा है, जल संबंधित समस्याएं देखा है। और वहाँ जो यातायात साधन है ना, एम्बुलेंस अगर का, वो वहाँ तक जा नहीं पा रहा है। तो क्या मानते हैं आप, दूसरे वार्ड से आकर वहाँ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो किस प्रकार आप वहाँ पे लोगों के दिल में, लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाएंगे? वहाँ पे हमारा तो सबसे पहला मकसद यही है कि हम लोग एक तो शिक्षित पार्टी हैं, और शिक्षित होने के नाते लोगों के दिल तक और उनके दिमाग तक पहुँचना हमारा काम है। लोगों को बतलाना कि शिक्षित वर्ग किस प्रकार से देश का विकास कर सकता है। धर्म के आधार पे आप क्या कहते हैं, राजनीति कर रहे हैं, इसी कारण आज देश की ये हालत हो चुकी है। धर्म के नाम पे लोगों का रोजगार छीनते जा रहा है और कुछ नहीं। अभी तो आने वाले समय में और परेशान होंगे लोग। अब हम आपसे मिलेंगे सीधा उस वार्ड में, प्रचार के बीच में। धन्यवाद सर। मैं महासचिव दुर्ग शहर का। कौशल सिंह राजपूत जी हमारे साथ में है, जो वार्ड नंबर 16 से लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से और लगभग 2007 से इसी वार्ड में रह रहे हैं। तो कौशल जी, चूंकि आप उसके स्थायी निवासी हैं, तो कौन कौन समस्याएं आप अनुभव करते हैं जिससे वार्डवासी परेशान हैं? सबसे पहले तो मैं शुरू से कोशिश कर रहा था कि हमारे मोहल्ले का विकास हो और हमारे मोहल्ले प्रगति पे आए। और उसका नाम हम लोग ऐसे, मैं अध्यक्ष पद पर भी था वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे ये किए थे कि अध्यक्ष के पद के रहते हुए हम लोग उसका नाम प्रगति नगर के नाम से रखे थे, जयंती नगर प्रगति नगर। अब उस हिसाब से हम शिव मंदिर ट्रस्ट बनाए हैं और मोहल्ले वासियों के द्वारा और उन्हीं के द्वारा, और लेटर पेड पे हम लोग सड़क के लिए, नाली के लिए कई बार भाजपा से तब भी दिए थे। अभी कौन है वहाँ पार्षद? अभी पार्षद वो खेलू मटियारा। कौन से पार्टी से? वो जोगी कांग्रेस से। जोगी कांग्रेस से थे? हाँ, जोगी कांग्रेस से थे। मतलब संभावना वहाँ पे तीसरे दल की है? हाँ जी जी जी, जोगी कांग्रेस थे और उन पहले भी जोगी कांग्रेस भी आए थे, बीच में भाजपा। तो जब अभी आप जाएंगे लोगों के बीच में, तो किस विषय को ज्यादा प्रखरता के साथ रखेंगे? मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले का सड़क है, नाली है, साफ सफाई है, इसी मुद्दे से मैं चुनाव में लड़ रहा हूं और 2007 से मैं प्रयास कर रहा हूं। और इसी कारण मैं मोहल्ले वासियों की सामने खड़ा उतरने के लिए मैं जानबूझकर पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि हमारे मोहल्ले का विकास हो, हमारे मोहल्ले अच्छा से रहे, साफ सफाई रहे, नाली अच्छा से बने, यही चाहता हूं और हमारे मोहल्ले वाले भी यही चाहते हैं। धन्यवाद जी। तो वार्ड नंबर 42 से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी संजय जी हमारे साथ में। आप बता दें, ये जिले के अध्यक्ष भी हैं, तो बहुत दमदार प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने भेज दिया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़ी आशा और विश्वास करके मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया। साथ ही वार्ड नंबर 42 से पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने का आदेश दिया। उस आदेश के तहत मैं वार्ड की सेवा करने के लिए वार्ड के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को
के विश्वास में खरा उतरने के लिए मैं पार्टी का कैंडिडेट हूं। संजय जी, उस वार्ड में, वार्ड 42 में कौन कौन सी समस्याएं हैं? चूंकि मैं वहां का पूर्व पार्षद रहा हूं, तो संपूर्ण रूप से वार्ड जो है विकसित वार्ड कहा जाता है। उस वार्ड में सड़क, नाली, पानी की जो मूल चीजें हैं, ट्रांसफार्मर से लेके स्ट्रीट लाइट से लेके बिजली के पोल से लेके तमाम चीजें हैं। रिपेयरिंग और टूट फूट होते रहती है, वो चीजें चलते रहेगी। वार्ड की जो मूल आवश्यकता है, जो लोग बड़ी संख्या में जनगणना सूची में नाम नहीं होने के कारण मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत कामों से जो भटक रहे हैं, जिनका श्रमिक कार्ड, अन्य बहुत सारे कामों में जो जनगणना लगता है और जिनका नाम छूट गया है, वो दिन प्रतिदिन नगर निगम के चक्कर काटते हैं। ये देख के मुझे दुख होता है। इसके लिए हम व्यापक रूप से शासन प्रशासन से मिलकर इन कामों को कैसे कराया जा सकता है, इसमें हम ध्यान देंगे। तो घोषणा हो गई है, शायद कल आप नामांकन भी भरने वाले हैं, तो अब वार्ड वाली जंग कब से शुरू हो जाएगी, कब से घूमना शुरू कर देंगे आप? वार्ड की जंग, चूंकि आम आदमी पार्टी काफी समय से हम लोग डोर टू डोर और लोगों के संपर्क में है, मतलब आधी तैयारी हो गई आपकी? 60% तैयारी हो चुकी है। अब लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए हमें डोर टू डोर जाना है। बस वोटिंग का इंतजार है? सिर्फ वोटिंग का इंतजार है और पूर्ण विश्वास है कि वार्ड क्रमांक 42 की जनता एक ईमानदार पार्टी पर विश्वास करते हुए मुझे भरपूर आशीर्वाद देगी। और कांग्रेस और भाजपा के विकास को उन्होंने देखा है, उनके ऊपर भरोसा किया है। अब आम आदमी पार्टी के कामों को देखते हुए, आम आदमी पार्टी के दिल्ली पंजाब मॉडल को देखते हुए और मेरे खुद के कामों को देखते हुए मुझे भरपूर आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। तो ये सुना आपने, आम आदमी पार्टी के नेताओं को और प्रत्याशियों को आत्मविश्वास से भरपूर है, लबरेज है और अब चुनाव में जाने वाले हैं। उम्मीद तो कर रहे हैं कि इस बार ये पुरानी प्रथाओं को तोड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस के अलावा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दुर्ग निकाय में जगह बनाएगी। समझ आएगा आगे क्या होगा। फिलहाल हम आपको वार्ड की खबरें पहुंचाते रहेंगे। बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।